अस्सलाम वालेकुम। कसौटिया ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस फ्रॉम वेयर? सर वैसे गुजरात से हूँ, पाकिस्तान में तो अभी कनेक्टिकट यूएसए में। अच्छा जी, कनेक्टिकट यूएसए। पहले भी एक बार चैलेंज किया था, उस टाइम मैं वर्मान में था। वर्मोंट में थे आप? कनेक्टिकट के किस शहर में आप? न्यू हेवन के साथ टाउन है, नॉर्थ हेवन उधर। ये बिल्कुल बोस्टन और न्यूयॉर्क के सेंटर में है। मैं बॉस्टन गया था जी लास्ट ईयर। वेरी ब्यूटीफुल एरिया। मेरे एक दोस्त है, वो पीएचडी डॉक्टर है फैसलाबाद से, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ शकील साहब का खुरा पता लगाएं, कहाँ पे होते हैं, कोई मुलाकात हो जाए। ओके ओके। अच्छा जी, अवैस साहब शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से है? अमेरिका से भी है। अमेरिका से भी है, और दूसरा ताल्लुक या तो होगा अफ्रीका से या होगा यूरोप से। एक जिंदा मर्द जो अमेरिका से भी ताल्लुक रखता है, और ये पहले हुई नहीं है शख्सियत। नो। ताल्लुक शोबिस से है भैया? नहीं सर। स्पोर्ट्स से है? नहीं सर। सियासत और हुकूमत से? नहीं सर। सियासत और हुकूमत से भी नहीं है? नहीं। अगर होगा भी तो कोई 5% कह ले, वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये है कोई नहीं मेरी। बिग बिजनेस की शख्सियत लगती है शकील साहब? बिग बिजनेस या कोई साइंटिस्ट? या कोई राइटर? इल्मो फजल? इल्मो फजल से बात करें फिर। जी। इल्मो फजल से ताल्लुक है वैसा? जी है। यानी वजह शोहरत इल्मो फजल है? कह सकते हैं लेकिन नहीं। कह सकते हैं लेकिन नहीं, इनका मतलब है लगता तो नहीं पर शायद। है तलक डॉक्टर रूबा, आप क्लियर कर दें कि इसका जवाब जी हाँ डॉक्टर है, साहब। 30% है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। वैसे साहब आपने कहा सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, लेकिन आप उसकी परसेंटेज बता रहे हैं और उसके बाद आपने इल्म व फजल से भी कहा। सो आप अगर कहें तो इनका मेन जो ताल्लुक है वो इल्म व फजल में ही आएगा, जो वजह शोहरत आएगी। सियासत हुकूमत का मशहूर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 5% कहा था। सो वो कंफ्यूजन की जगह इनका इल्म व फजल से ताल्लुक। ठीक है सर, बब्बू आज अपना 200% दे सकता है, पूरा 200% ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਗੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं। ना सानू पंजाबी च मसला है, ना उर्दू च मसला है, ना अंग्रेजी च मसला है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਗੇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। थोड़े दिन और पै लैंदे हो, ਅਸੀਂ अरबी च शो करया करांगे। शकील साहब किसे बन्ने लाओ गल नू। जी। दूसरा ताल्लुक यूरोप से मेरे ख्याल में वो पूछना चाहिए। अच्छा जी, शख्सियत का दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? जी सर। शकील साहब कोई बहुत बड़ा, कोई जर्नलिस्ट, कोई राइटर, कोई एंकर, कोई होस्ट? अच्छा जी, इल्मो फजल। अब यूरोप से जो ताल्लुक है शकील साहब, वो परेशान कर रहा है। कोई साइंटिस्ट है, कोई राइटर है, तो कहाँ से आया होगा? बरतानवी नहीं लगता। ये जो प्रेसिडेंट का हेल्थ एडवाइजर था कोविड डेज में बहुत प्रोमिनेंट हुआ था। हाँ, आई थिंक ही इज इटालियन। लेकिन वो कोई ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत नहीं है कि जिसका फौरी तौर पर नाम ज़हन में आ जाए। डिटरमिन करो बंदे दी लाइन। बंदा वही है जी, कोई इल्मो अदब, कोई जर्नलिस्ट, कोई साफी, कोई, अगर तो जर्नलिस्ट है कोई, तो फिर मेरे ज़हन में वुल्फ ब्लिट्जर आता है। Isn't he born and bred in the US? उसका बड़ों का ताल्लुक हो सकता है जर्मनी के साथ हो, लेकिन वो तो खैर पुरानी बात होगी ना। अगर उसका अपना ताल्लुक नहीं है फिर तो there is really no point in mentioning Europe or anything. नहीं, वो जैसे वो भाईजान ने हमें कंफ्यूज किया था ब्रूस विलिस को जर्मन बना के, काफी ख्वार हुए उस वजह से। या वैसे तो सारा ही अमेरिका बाहर से आया है, लेकिन खुद अगर बंदा बाहर से आया फिर तो बनता है ये कहना कि यूरोप से भी ताल्लुक। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स आए, ग्रैंड पेरेंट्स आए, फिर तो शायद कोई इतना हेल्पफुल नहीं होता ये। मैं ये कह मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ भाई, मेन तलक अमेरिका से है।
यूरोप से भी है, मेन तलक अमेरिका से। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ नवी सर बंदे का नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। कि बब्बू को नाम आता है इस पर्सनैलिटी का? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਬੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, अच्छा 2 4 5 ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ने ਵੇਖਿਆ। नहीं, बब्बू बहुत एडवांस चीजें देखता है, वो पूरा पाकिस्तान नहीं देख सकता। तो ये पूछा जाए जी कि जर्नलिस्ट हैं कोई? मीडिया शख्सियत कोई जर्नलिस्ट, हाँ ठीक है पूछ लीजिए, जर्नलिस्ट पूछिए ताकि किसी बनने तो लगे ना। या जी अवैस साहब, ये शख्सियत जो है जर्नलिज्म से मुतालिक है? नहीं सर। 10 सवाल। अच्छा, जर्नलिज्म नहीं है। और शोबिज भी पूछ लिया हुआ है, शोबिज नहीं है। ये कोई फिर प्रोफेसर टाइप बंदा ही है कोई? नोम चॉम्स्की हो चुका है पहले। But Chomsky was born and bred in the US, so he doesn't have that kind of. अब ये यूरोप से जो ताल्लुक है, इसका मेरे ख्याल में कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि was he born in यूरोप या? लेकिन साहब कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई सक्सेस लिटरेचर का मोटिवेशनल कोई स्पीकर, कोई राइटर, मशहूर राइटर, कोई ऐसा शख्स जो प्रीचर टाइप कोई शख्सियत, इल्म फजल से ताल्लुक, कोई रिसर्चर, कोई मुहक्किक, साइंस की दुनिया की कोई शख्सियत, सम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन सा हो सकता है ये साइंटिस्ट? ये हबल फैमिली के साथ कोई ताल्लुक, हबल के साथ इसके बनने बनाने में कुछ यूरोपियन जो हेल्प इन्वॉल्व थी, उससे मुताल्लिक कोई शख्सियत। साइंस पूछे, साइंस पे जाएं, साइंस पे कोई डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से कोई बंदा जो जाना जाता है। लेकिन साइंस और ये कॉस्मोलॉजी, कोई एस्ट्रोनॉमी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी नहीं कहना चाहिए इसको, अवैस साहब साइंस के साथ ताल्लुक है इनका? नहीं सर। 11 सवाल। 11 सवाल एंड वी आर नोवेयर नियर। तो अवैस साहब ये मशहूर शख्सियत है ना? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ। ठीक है। ਆਲਮੋਸਟ ਕਸੌਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ। ओके, सही है। लेकिन सब बिग बिजनेस हमने पूछा है, इल्मो फजल का ही कहा है इन्होंने, इल्मो फजल से ही ताल्लुक है। इल्मो फजल से था वो, मतलब क्लियर हो चुका है। इल्मो हाँ, फजल, बिजनेस का नहीं है इसमें। इल्मो फजल क्या है फिर? इल्मो फजल की तरफ जाएं, कोई लिटरेचर की तरफ जाएं, पोइट्री की तरफ जाएं, हिस्ट्री की तरफ जाएं? हिस्ट्री है या लिटरेचर है? इनसे पूछिए कि लिटरेचर है, हिस्ट्री है और फिर रिलीजन है, इन 3 चीजों से मुताल्लिक ये कोई शख्सियत, या फिर कोई रिसर्चर है जिसने डॉक्यूमेंट्रीज को बड़ी बना रखी हो, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी लंबी चौड़ी हो। आजकल के हिसाब से कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं जिसने कोई मिडल ईस्ट पे कोई ऐसी कोई काम किया हो? नहीं नहीं नहीं। तो लिटरेचर का चलें फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अवैस साहब इनका ताल्लुक लिटरेचर से है? नहीं अदब सर। से? नहीं। नहीं, साइंस से भी नहीं है, अदब से भी नहीं है। तो ये कोई मुस्लिम पर्सनैलिटी भी तो हो सकती है? ये वो भी तो हो सकता है भाई, वो जो जज है डिकैप्रियो, क्या नाम है उसका? वो तो हो चुका है ना? नहीं, हो चुका है। जी। हुआ है। हो चुका है। अच्छा, इतना तस्करा होता रहता है कि प्रोविडेंस से है ना शकील। या तो ये शख्सियत जो है ना जी, इसका पूछना पड़ेगा कि क्या मुसलमान शख्सियत है? जी पूछो पूछो पूछो, क्योंकि हो सकता है ही इज अ प्रीचर। कोई जो, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कोई अंग्रेजी दा, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप कैरेक्टर ना हो। अच्छा अवैस साहब, ये कोई मुसलमान शख्सियत है? नहीं सर। मुसलमान नहीं है। 13 सवाल। डेविड कॉपरफील्ड तो हम कर चुके हैं ना? जी जी। शकील साहब कोई दिमाग लड़ाओ, कोई फील्ड कुछ समझ नहीं। वाले पास से फील्ड जाओ तो ना। इन्होंने कहा इल्मो फजल है, लेकिन इल्मो उसमें फजल अभी क्या है? कौन सा इल्मो फजल से मुराद क्या है? मतलब हमें ये नहीं पता चलता। साइंस। इल्मो फजल, साइंस नहीं है, लिटरेचर नहीं है। शकील साहब कोई बड़ा मशहूर प्रीस्ट, जो प्रीस्ट को जहन में आता है, कोई मोटिवेशनल सा कोई? वो एक ही था जो मशहूर इवेंजलिस्ट था, वो पूछा जा चुका है, बिली ग्रैम।
ही डाइड अ फ्यू इयर्स अगो। और तो कोई उसके बाद उस कैलिबर का कोई नहीं आया टेलीवेंजलिस्ट। अच्छा जी, ये जो है ना कह रहे हैं कि थोड़ा सा सियासत में भी है, तो सियासत में कौन है फिर ये? वी आर नॉट मेकिंग एनी हेडवे। यस वी आर। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया फिर तो गल ही मुक जानी। नहीं नहीं, वही ना कि कोई समझ नहीं आ रही, कैसी डायरेक्शन भी तय नहीं हो रही। कितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर साहब? Sir, 13 questions and you're stuck. 13। You're not moving. यस, वी आर स्टक। सो निखिल साहब, इनके साथ कोई ताल्लुक हो फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ, कोई जकरबर्ग टाइप कोई कैरेक्टर? लेकिन वो भी कोई ऐसा मशहूर जो है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि सोशल मीडिया से ताल्लुक, सोशल मीडिया वजह शोहरत है। कोई ऐसा है? फील्ड यही लगता है मुझे, मॉडर्न फील्ड है जो हटके है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। इलॉन मस्क तो हो चुका है ना। शकील साहब, उस वक्त आप नहीं थे हमारे शो में जब हमने इलॉन मस्क किया था। सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? गूगल की कोई शख्सियत, गूगल गूगल पे तो वही है, पचाए है ना जी। व्हाट्सएप, जिसका सॉफ्टवेयर बड़ा मशहूर हो, जिसने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया हो कोई, लेकिन वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं नहीं है। लिटरेचर इन्होंने कहा नहीं है, लिटरेचर भी नहीं है। और है इल्मो फजल, मैथमेटिशियन नहीं है, कोई फिजिसिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, जियोग्राफी, जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफी, और जिंदा है। जी सर जिंदा। ये पूछा जाए जी कि पैदा वो यूरोप में हुए थे क्या? विल दैट बी इट हेल्पफुल? वोंट हेल्प शकील साहब, हम किसी बनने ही नहीं लग रहे। या तो कोई हाथ में सिरा हो ना, तो हम उस रेफरेंस के तहत चले, कुछ नहीं है। फिर क्या जी कंसीड किया जाए? ये तो वी आर नॉट मेकिंग एनी हेडवे, अभी तो सिर्फ 13 सवाल हुए हैं शकील साहब। क्योंकि कोई सिरा नहीं मिल रहा ना। फड़न दी कोशिश करोगे तो मिलेगा ना। 16 ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰ ਅਗਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗਲਤੀ ने वही नहीं, वन रॉन्ग टर्न, हमने कोई एक रॉन्ग टर्न लिया होगा। जी वो एक रॉन्ग टर्न जो है ना, वो हमें बहुत नुकसान का बायस बन रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ नहीं है। शकील साहब, कोई पीस प्राइज, नोबेल, कोई इस हवाले से? अच्छा कि ये तो नहीं कि बात हम अमेरिका पे फोकस कर रहे हैं, ये कोई कनेडियन शख्सियत हो? भैया हम इसको क्लियर करते हैं, अगर हमने नहीं किया तो देन वी मस्ट। ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? नहीं सर। हैं? कितनी अहम बात है, वो हमने अभी तक की नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से देखे ना, हम बहुत सारी चीजें अखज करके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, आओ हम तुसी कनाडा? जी कनाडा भी जा सकते हो, थले साउथ भी जाओ। कनाडा तो ज्यादा चांस है। कनाडा में यार कौन हो सकता है जो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से ताल्लुक नहीं है? वह कनाडा का तो पूछा जाए। जी गो अहेड। हाँ, ताकि कुछ हम फोकस में आए। अब ऐसा इनका ताल्लुक कनाडा से है? कनाडा से नहीं तल्लक। कनाडा से नहीं। 15 सवाल। कैरेबियन जाइए शकील साहब, करेबियन में साउथ अमेरिका जाइए। कोई जॉर्जिया क्रिमिनल का। ना हो किसी साउथ अमेरिकन जेल च पिया हो, या अमेरिका की किसी जेल च पिया हो, जैसे वो नहीं था चापो। चापो। लेकिन चापो का यूरोप से क्या था? शकील साहब, ये तो एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली कि इज नॉट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। या वी वर फोकसिंग ओनली ऑन द यूएस। तो बाकी साउथ अमेरिका में कौन है? ये कोई नोबेल प्राइज तो नहीं मिला किसी अमरीकी नु? अमरीकी तो है नहीं ना यार, कोई कैरेबियन नहीं है से तो। है कोई बंदा, या साउथ अमेरिकन है? हाँ मतलब उधर से ही है, लेकिन उसको मशहूरी जो है शोहरत इधर मिली। नहीं नहीं, यूरोप के साथ उसका ताल्लुक, यूरोप की वजह शोहरत बनी। कोई ऐसा बंदा, कोई साउथ अमेरिकन जिसने किसी मशहूर यूरोपी खातून से शादी की हो, या कोई वारदात की। यूरोप में कोई वारदात की हो, यस ये भी हो सकता है। कोई इल्मो फजल है, बार बार इल्मो फजल कह रहे हैं। इल्मो फजल वाला क्या वारदात करेगा यार? ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। 1 घंटे बाद काम ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾ ਫੇਰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। कोई मसला नहीं, काम ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, कुछ नहीं करना है। ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसने कोई यूक्रेन की जंग में कोई मार्का मार लिया हो?
कोई क्या मार्का हो सकता है? यूक्रेन, मैं बड़ा सोच रहा हूँ। यूक्रेन पूरे में जेलेंस्की के अलावा कोई नाम ही नहीं आ रहा। पुतिन है या जेलेंस्की है? Then we should concede with good grace. कोई नहीं समझ आ रहा। 5 सवाल। क्वेश्चंस तो लगाए ना, ये तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस खर्च किए बगैर चले जाएं। डॉक्टर साहब को 15 सवाल होगी। जी जी। आप शकील साहब ये क्यों नहीं करते कि यूरोप का वो मुल्क तलाश करें जिसका ताल्लुक है इसके साथ? कम से कम मेनलैंड का तो हम कर सकते हैं डिटरमिन कि मेनलैंड से है या यूके से है। चले, करें करें करें। हाँ, अब वैसा इनका ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है। जी सर। मेनलैंड से ना, मतलब यूके और आयरलैंड वगैरह से नहीं। जी मेनलैंड से। मेनलैंड से, ओके। मेनलैंड। फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स। स्पेन। फुटबॉल, गेम्स, स्पोर्ट्स, टीवी राइटर। टीवी राइटर, यार किसी टीवी की मशहूर किसी सीरीज का राइटर टाइप, लेकिन फिर शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं देखो पॉप ना होवे ना है। पॉप नहीं। पोप नहीं नहीं। पोप है जी, वैसे वो लैटिन अमेरिका से है पोप। तो जाओ फिर, अगर पोप लैटिन अमेरिका से तो फिर व्हाट आर वी डूइंग हियर? वैसा मजहबी शख्सियत है। जी सर। Go to Pope, then go to Vatican. Go to Vatican. वाह मौला, बिल्कुल Babu is ठीक है। not all वैसा that useless. सुभान डॉक्टर साहब अल्लाह। ने मार लिया जी। बब्बू ने क्या कहा था? अभी कह रहा था पॉप ना होवे को पॉप। बब्बू इत्थे तुसी कहना अच्छा जी, वैसा इस वक्त वेटिकन में मुकीम है। जी सर। वो मर गए दाते। ओके, आपने पोप का पूछा। जी सर। तो यार पॉप तेरा बेटी। वाह वाह वाह। इनका ताल्लुक ब्राजील से है ना? अर्जेंटीना सर। हाँ। अर्जेंटीना, यस अर्जेंटीना। मैं ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। प्रीस्ट के अंदर है। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਬੂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। मैं कई बारी कह चुकिया कि उन्होंने कोई मौलवी ना होवे, मैं क्या भी एक उजागर ना ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। तो जाओ तैयारी करो, काम पे जाओ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ओके सर, बड़ी मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमारे साथ मौजूद है हमारी नेक्स्ट चैलेंजर मारिया, जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड से हमें चैलेंज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। सो राइट नाउ आप बात कर रही हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन आपका ताल्लुक कहाँ से है? गुजरावाला से। सो वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, नो। जिंदा, नो। एशियाई, यस। जनूबी एशिया से ताल्लुक है, यस। ताल्लुक पाकिस्तान से है, जी। एक खातून जो जिंदा नहीं है, पाकिस्तान से ताल्लुक, इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, नहीं। 1998 के बाद। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, नहीं। शोबिज से है, 24 से है। शोबिज से ताल्लुक है और गुज़श्ता 25 साल के अंदर अंदर 98 के बाद से अब तक उनका इंतकाल हुआ है। शोबिज से हैं तो वजह शोहरत फिल्म है, नो। टेलीविजन है वजह शोहरत, यस। यानी वजह शोहरत मौसीकी है। यस। अब इस दौरान नयरा नूर का इंतकाल हुआ। महनाज। नयरा हम कर चुके हैं, मनाज नहीं की हमने। मैडम नूर जहां। 11 सवाल। फिल्मों की प्लेबैक सिंगर है, यस। प्लेबैक सिंगर है। तो फिर महनाज है, नयरा नूर हो चुकी हैं, फरीदा खानम इज अलाइव। तो रेशमा का फिर चांस बन रहा है ना, इसका मतलब। रेशमा का चांस बनेगा भाईजान। वजह शोहरत फोक सिंगिंग है, नो। नूरजहां, नाजिया सन्ना साथ साथ और नुसरत फतेह अली खान। ये प्लेबैक सिंगर कौन होगी भाई? ये तो महनाज के अलावा तो कोई और प्लेबैक सिंगर। अफशान तो जिंदा है। इट्स नॉट अ प्रॉपर प्लेबैक सिंगर। की है बट नॉट नोन फॉर बीइंग अ प्लेबैक सिंगर। और फोक भी नहीं है। नहीं। फिर टीवी सॉन्ग्स, गजल। वो एक क्या खानम है, सुरैया खानम के क्या
एक, हाँ, महजबीन कजलबाश थी एक। वो तो पेशावर साइड से थी ना? जी, शी वाज फ्रॉम केपी। मसरत नज़ीर भी सिंगर हैं एंड हेरोइन टू ऑफ द गॉन डेज। फोक सिंगर नहीं यार, दिलचस्प बात ये है। अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से है? Yes. So it is not Mahjabeen Kazalbash. It is neither रेशमा। ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ? वो तो उसकी ताहिरा सैयद की वालदा थी, मलका पुखराज। ਮਲਕਾ ਪੁਖਰਾਜ। SM जफर की सास। SM दामन। जफर। लेकिन मेरा ख्याल है वो पहले फौत हुई हैं, इस पीरियड से पहले हैं। इकबाल बानो। इकबाल बानो कब फौत हुई है? रिसेंट 25 साल नहीं हुए। वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इकबाल बानो दश्ते तन्हाई में है जाने लर्जा। अगर पंजाब है तो फिर इकबाल बानो फिट्स द बिल। मलका पुखराज भी हो सकता है कि करीब करीब ही हो, इसी पीरियड में हो। नहीं, मलका पुखराज पहले है। पहले ओके। इकबाल बानो इस पीरियड में है। इकबाल बानो बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी। अच्छा जी, फैज का कलाम इन्होंने गाया है जो बहुत मशहूर हुआ। No. लो जी, इट इज नॉट इकबाल बानो, हम देखेंगे। और दश्ते तन्हाई में दोनों। फिर ये साउथ पंजाब में जाएं तो सुरैया मुल्तानीकर। और एक है सुरैया खान। ताल्लुक लाहौर से था? Yes. अच्छा जी, लो इतना करीब हो गया तो फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। टेलीविज़न पे कौन सी औरत, कौन सी खातून जो बहुत मशहूर हुई, जिसकी सिंगिंग लाहौर से ताल्लुक था? यानी फिल्मी गाने भी नहीं हैं तो फिर ना नसीम बेगम, ना माला, टीवी की फोक सिंगर भी नहीं है। ये डेफिनेटली क्लासिकल सिंगर है। क्लासिकल सिंगर थी जी? Yes. क्लासिकल सिंगर। हाँ। 17 questions. क्लासिकल सिंगर्स फ्रॉम लाहौर। ये क्लासिकल सिंगिंग, ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ज़ाहिदा परवीन मेरे जहन में आ रही है, लेकिन ज़्यादा परवीन ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ है। पीटीवी ही इनकी पहचान थी, ठुमरी इनकी स्पेशलिटी थी। याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए राम है राम। ये मास्टरपीस है बड़े गुलाम अली। क्या बात, सुबह इससे बढ़कर अब तक कोई नहीं गा सके। न शोपेन था न बेथुवन था। ये दो कौन से? मोजार्ट हो सकता है इनसे ऊपर हो। 17 questions. वो एक क्या खानम है, बिल्किस खानम, मेरे ज़हन में आ रही है। कुछ दिन तो बस वो मेरी सांसों में, आंखों में, आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाए तो क्या, टम टनम टनम ला रे रे ना रे ना। वाह वाह। कुछ दिन कोई रंग तो दो। ख्वाब अगर हो जाए तो क्या, कुछ दिन तो बस हो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर। बड़े बड़े लायक बुजुर्ग गुजर गए। इसी राग में एक फिल्म का गाना है, शबनम पे पिक्चराइज हुआ, नदीम ने गाया, तेरे भीगे बदन की खुशबू में। हाँ जी यही है। सेम है। हाँ जी। तेरे भीगे बदन लहरें भी हुई मस्तानी सी। अच्छा जी, बिल्किस खानम रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, कुछ दिन तो बस हो। और उनके साथ शादी नहीं की थी रईस खान ने, रईस खान जो सितार नवाज थे, वो इन्हीं के साथ शादी की थी। इंडिया छोड़ के आ गए थे। ओ हो यस, ओ भाई। अच्छा जी, इनकी शादी इंडिया के एक बहुत बड़े सितार नवाज से हुई थी जी। आपने बिल्किस खानम पूछी है। वाह वाह। चले मारिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस।
जी शकील साहब। शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, जी हाँ। एशियाई, जी। साउथ एशिया से, हाँ जी। पाकिस्तान से। जी हाँ। तो अभी तक हमने क्या डिसाइड किया जी? जिंदा, जिंदा पाकिस्तानी मर्द। जिंदा पाकिस्तानी मर्द। ओके, तो मुश्किल शोबे से अगर शुरू करें तो क्या स्पोर्ट्स से हम कर लें फिर? जी आ जाइए। ताल्लुक स्पोर्ट्स से? नो। शोबिज? शोबिज से? नहीं सर। इल्मो फजल से? नो। सियासत और हुकूमत से? भी। सियासत और हुकूमत से भी है। जी। से भी? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। अच्छा, भी गायब हो गया, ठीक है। तो प्रोविंस पे जाया जाए। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। पहले ये क्लियर किया जाए कि सियासत है या हुकूमत है या दोनों है। अच्छा जी, ये जरा क्लियर कर दें कि सियासी शख्सियत? नो। हाँ, शकील साहब सियासी नहीं है। 10 सवाल। So that is helpful. Maybe some judge. Maybe some judge, maybe some सीनियर General? ब्यूरोक्रेट। maybe some governor. तो ये केयर टेकर सेटअप में से कोई हो सकते हैं? Yes, apparently yes. ताल्लुक सूबे पे आ जाए शकील साहब? नहीं, इस पूछ सकते हैं इस वक्त केयर टेकर सेटअप का हिस्सा है? हाँ जी। केयर टेकर सेटअप का हिस्सा है? नहीं। इस वक्त नहीं है। ओके। ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नो। सूबा सिंध से है? नो। केपी से? जी हाँ। केपी से ताल्लुक है भैया, और वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा नहीं है। इमरान तो खान ये के फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी? सेक्रेटरी की तरफ नाम जाता है, ख्याल आजम, जाता है आजम, आजम जी, खान आजम की खान तरफ। जी। वो हो और सकते इस हैं। वक्त, और इस वक्त इंटरेस्टिंगली जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम भी आजम खान ही है। जी जी जी। अच्छा जी। ब्यूरोक्रेट पूछ लें कोई सीनियर? जी। कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जी? जी। और इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी आजम खान ने, ये भी पूछा जा सकता है। सेक्रेटरी फॉरेस्ट होते थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी केपी में। जरूरी नहीं कि आजम खान ही हो। आजम खान वैसे रिटायर तो नहीं हुआ अभी? नहीं नहीं, वो तो काफी जूनियर था। दैट इज व्हाई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रिजेंटेड हिज अपॉइंटमेंट। 15 सवाल। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेट आपने कहा है, यानी सिविल सर्वेंट जो है। जी। दैट डज नॉट इंक्लूड अ जज। जी। पीटीआई की हुकूमत में किसी कलीदी ओहदे पर फायज थे? नो सर। इट इज नॉट आजम खान। नो, नॉट आजम खान। अच्छा। अच्छा जी, क्लेम टू फेम सिर्फ ये सरकारी मुलाजमत ही है या कुछ और भी है? जी सर है। अच्छा, सरकारी मुलाजमत के अलावा भी है कोई? जी। ओके, कोई राइटर हैं? जी सर। राइटर भी हैं। ये रोहिदाद खान की तरफ जाती है शकील साहब बात। सही। क्योंकि राइटर भी। अच्छा, तगड़ा राइटर, अ ड्रीम गॉन सावर, क्या खूबसूरत किताब है। उसके अलावा एक आध चीज उन्होंने कंपाइल भी की है मेरे ख्याल में, अयूब खान की डायरीज या कुछ ऐसा ना। वो तो सारी, इसमें भी बहुत कुछ था ऐसा, अयूब खान की शिकारियात और गौहर से मुतालिक बहुत सारे मामलात, भुट्टो साहब की बदखोइयाँ, वो सारा मैंने कुछ। इनका जनीवा इंटरव्यू लेक, किया हुआ है। जनीवा लेक के फवारे के किस्से। यानी क्या कह रहे हैं आप? मैंने किया, इनका इंटरव्यू किया। आई हैव मेट हिम एंड आई डिड अ डिटेल्ड इंटरव्यू विद हिम एंड ही वाज मेंटली अलर्ट। 1.5 साल पहले की बात होगी। वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट। वो जो बेलॉस किस्म के सिविल सर्वेंट्स होते थे ना गए वक्तों के। तो शकील साहब, फिर किताब का नाम लिया जाए या गुलाम इसहाक खान के कोलीग्स में से एक रह चुके हैं? जी सर। शकील साहब, इट इज 100% रोहिदाद खान। आखिरी सवाल। आखिरी क्या थे? नहीं, अभी 19 हो गए। हैं? 19 हो भी गए? अ ड्रीम गॉन सावर के राइटर पूछे आपने? जी हाँ।
रोहिदाद खान। रोहिदाद खान जो है ना, ही हैज जस्ट टर्न 100, सेंचुरी पूरी कर चुके हैं माशाल्लाह वो। जी हाँ। और अब भी फिट हैं। यस, वाह। मेंटली अलर्ट। यस, मेंटली अलर्ट है, तभी खामोश हैं आजकल। इससे अंदाजा होता है हाउ अलर्ट एंड सेंसिबल ही इज, अदरवाइज ही इज नोन फॉर बीइंग सो वोकल। प्रो इमरान। चंद दिन पहले उन्होंने इमरान के हक में बाकायदा बयान दिया है, लेकिन रोहिदाद खान बहुत ही उम्दा शख्सियत, बड़ी लाजवाब शख्सियत है। इनका शुमार उन सिविल सर्वेंट्स में होता है जिन्होंने पाकिस्तान को संवारने में अपना अपना हिस्सा, अपना अपना रोल प्ले किया है। मुझे यकीन है कि इनकी दुनिया भी बेहतर है और इनकी आकबत भी संवरी है। और वो किताब, उसकी ब्यूटी ये है कि वो समरी के पैटर्न पे लिखी गई। शकील साहब, जिस तरह समरी कर कर के ये ताक हो चुके होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स, ये किताब अगर कोई अदीब लिखता तो शायद 500-600 सफ़े पे लिखता। इन्होंने इंतहाई इख्तसार के साथ तकरीबन तमाम चीज़ों पर बहुत खूबसूरत कमेंट्री की है। अयूब खान, याह्या, फिर भुट्टो, और अच्छे, मतलब पता चलता है इनकी अपनी इडियोसिंक्रेसी का भी उसमें, लेकिन ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड बुक।